Hello bachcho, let's see the question. Question says, if the angle between the two lines represented by 2x square plus 5xy plus 3x 3y square plus 6x plus 7y plus 4 equal to 0 is tan inverse m, then m is equal to, and options are 1 by 5, option B is minus 1, option C is minus 2 by 3, and option D is none of these. So, key concept for this question is, our key concept is for pair of straight lines, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Angle between these straight lines is suppose theta, then angle between the pair of straight lines, angle between the straight lines is theta, then tan inverse theta equals to tan inverse 2 into root over h square minus ab divided by a plus b. ये जो हमारे पास एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस यानी हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइंस हैं यानी दो लाइंस हैं, तो उसके बीच एंगल बिटवीन लाइंस के लिए अगर हमारे पास थीटा है एंगल बिटवीन लाइंस, तो उस थीटा का वैल्यू होता है टेन इनवर्स 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। अब इस कंसेप्ट का यूज करके हमारे पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है जो कि है 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इस को इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम करें और इसको सेकेंड, और दोनों को कंपेयर कर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम कंपेयर करें, तो दोनों को कंपेयर करने से ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा बाय कंपेरिजन वैल्यू ऑफ ए इज 2। सिमिलरली एच का जो वैल्यू है यहाँ पे 2h का वैल्यू आएगा 5, सो h विल बी 5/2। कंपेयर करके अगर हम b का वैल्यू देखें तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 3, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। सिमिलरली g का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर g का जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 6/2, दैट इज 3 के इक्वल आ जाएगा g का वैल्यू, बिकॉज 2g का वैल्यू x का कोएफिशिएंट आएगा और 2g यहाँ पे यानी 6x है, दैट इज g का वैल्यू 3 आ जाएगा। और f का अगर हम वैल्यू देखें तो f का वैल्यू सिमिलरली 7/2 आ जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म अगर देखें तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो c नहीं 4 है, तो यहाँ पे 4 है, देयरफॉर c विल बी 4। अब इसका यूज करके अगर हम थीटा निकालें, सो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी टेन इनवर्स 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 माइनस ए बी, तो ए 2 है बी 3 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25/4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू 3 प्लस 2 विल बी 5, तो 5 आ जाएगा। इसको और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से 2 एलसीएम, तो एलसीएम 4 लेंगे, बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4, दैट विल बी 2 अपॉन 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 के इक्वल। अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा ये, देयरफॉर वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, और यहाँ से न्यूमरेटर में देखा जाए तो 25 - 24 दैट विल बी 1, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 1 आ जाएगा और बाई 5, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/5, टेन इनवर्स 1/5। और यही वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बिटवीन
पेयर ऑफ लाइंस विल बी टेन इनवर्स एम। तो इसको अगर ये जो थीटा निकालेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स एम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें एम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, देयर फोर वैल्यू ऑफ एम विल बी 1/5। तो एम का वैल्यू 1/5 आ रहा है और यही हमें गिवन क्वेश्चन में निकालना था। अगर ऑप्शंस में देखें तो 1/5 जो है एम का वैल्यू वो ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।